अहम तरीन खबर से आपको करते हैं। आर्मी चीफ का बयान सामने आया और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का यह कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। तवक्को है कि अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत और बावकार वापसी देर पा अम के लिए नागुज़ीर है। लईको रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे मजीद जानेंगे। लईको रहमान, मजीद क्या कहना था आर्मी चीफ का? जी, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने आज शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों इलाकों में दौरा किया है और वहां पर शवाल में पहले पाक फौज के जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और उसके बाद दत्ता खेल भी गए और जवानों और अफसरान के साथ ईद मिले। इस मौके पर आर्मी चीफ ने दोनों मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के तल्लुकात हैं उनका तज़किरा किया और साथ ही ये जोर दिया कि पाक अफगान बॉर्डर पर एक मौसर मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाएगा और दोनों जानिब जब बॉर्डर के दोनों अमन व इस्तेहकाम होगा तो इसके नतीजे में सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। एक बार फिर उनकी तरफ से अफगानिस्तान में जो अमन के अमल के लिए जारी कोशिशों में पाकिस्तान का ताउन रहा है उसके हवाले से इज़हार ख्याल किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान बदस्तूर अफगानिस्तान में फ़रोग़ अमन के लिए संजीदा है और मुफाहमत के अमल के लिए जो ताउन कर रहा था उसी अंदाज में जारी रखेगा। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर ये भी कहा कि तवक्को है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान इस बात को यकीनी बना रहा है कि अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान में हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, उसी तरह ये भी तवक्को है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान में हालात को खराब करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन ज़रबियत के साथ जो दीगर मौके पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किए गए हैं उनसे सूरत हाल बेहतर हुई है और जो कुर्बानियां पाक फौज ने और बहादुर कौम ने दी हैं उनको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम कायम हो सके और ऑपरेशन हर रंग और हर नस्ल के जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जारी रखा जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में ना आ सके, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल ना कर सके। उन्होंने जवानों और अफसरान के जो अज़्म हौसले को भी सराहा जिन्होंने बेहद कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और कौम को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने अफगान मुहाजिरीन के हवाले से भी ये तज़किरा किया कि उनकी बाइज्जत और बावकार वापसी को यकीनी बनाया जाना चाहिए क्योंकि उनकी बाइज्जत और बावकार वापसी से अमन को फरोग मिलेगा और दोनों मुमालिक में देर पा अमन कायम हो सकेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया लईको रहमान, आप इस हवाले से अपडेट करते हैं। फाटा दहशतगर्दी से पाक कर दिया गया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। आर्मी चीफ का यह बयान सामने, इसी पर मजीद बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब इस वक्त में ज्वाइन करें। अरशद शरीफ साहब, क्या कहेंगे आप इस बयान पर? जी, बयान तो अपनी जगह अहम है और उस पॉलिसी का हिस्सा है जो जनरल राहिल शरीफ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके तहत ऑपरेशन ज़रबियत लॉन्च भी किया गया, नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी को क्लियर किया गया। लेकिन जो सबसे अहम बात मुझे आज इस दौरे की नजर आ रही है कि जहां एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान, उनके खानदान मुल्क से बाहर हैं, तो एक शख्स जो आर्मी चीफ है वो अपने जवानों के साथ खड़ा है, अपने ट्रुप्स के साथ खड़ा है और मैसेज क्या दे रहा है? पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं उनके साथ। बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान की सरजमीन के हवाले से जो एक इंटरनेशनल इल्जाम लगाया जाता है उस हवाले से बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरह होनी है उसकी बात कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ वहां पे अपने सोल्जर्स के साथ जो कि पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं वहां पे वो ईद मना रहे हैं। लंदन में बैठ के अपने खानदान के साथ ईद मनाने के लिए नहीं गए या अमेरिका वहां पे नहीं चले गए या ऑस्ट्रेलिया नहीं चले गए कि जी मैं भी जाके कहीं ऑफशोर ईद मनाऊं ऑफशोर हुक्मरानों की तरह, अपने लोगों के साथ वहां पे मौजूद है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आज मेरा ख्याल इसका ये था। जहां तक बॉर्डर मैनेजमेंट की बात है, वहां पे सेनेटर जॉन मैकेन के जो यूएस सेनेट का डेलीगेशन आया था उन्होंने भी इस हवाले से बात की थी और पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि जनाब यहाँ पे जब ज़रबियत लॉन्च हुआ था तो इंटरनेशनल कोलिशन फोर्सेज बशमूल यूनाइटेड स्टेट्स को बताया गया था कि ऑपरेशन शुरू हो रहा है, लोग यहाँ से भाग के उस साइड पर जाएंगे, आप उन्हें रोके। लेकिन अमेरिका, उसके इत्तेहादियों और अफगान हुकूमत ने उस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। अब भी जो दहशतगर्द बैठे हैं, पाकिस्तान ने अपना टेरिटोरियल कंट्रोल गेन कर लिया है और आज के प्रेस रिलीज में यही बात बताई गई है, आर्मी चीफ ने अपने कमांडर्स को यही बात बताई गई है कि हमारी तरफ से टेरिटरी क्लियर है। अब दहशतगर्द जो है वो वहां पे बैठे, अगर उनकी कोई पुष्पनाई हो रही है तो ये सवाल अब अफगान हुकूमत को देखना चाहिए कि वहां पे बैठ के एनडीएस या रॉ
पाकिस्तान के खिलाफ तो कार्रवाइयां नहीं कर रही। अमरीकी डेलीगेशंस को ये देखना चाहिए कि एनडीएस और रॉ, मुल्ला फजलुल्लाह और दीगर जो अफगान तालिबान हैं उनको सपोर्ट कर रही है, टीटीपी को सपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान में कार्रवाइयां करें। वहां पे दाइश के क्याम के लिए रॉ काम कर रही है, उसको किस तरह से रोकना है। अब ये मेरा ख्याल अमरीका और दीगर आलमी ताकतें हैं, उनको ये देखना चाहिए। पाकिस्तान ने ये जाहिर किया, बिल्कुल अपने एक्शंस के साथ जाहिर किया, और सेनेटर जॉन मैकेन जब उन्होंने दौरा भी किया, शवाल का दौरा किया, मीरन शाह का दौरा किया, वो बाकायदा तौर पे इम्प्रेस हुए कि ये वो इलाके थे जहां पे तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पे अफवाह जाएंगी। आज वो तमाम इलाके, टेरिटरीज क्लियर हैं, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और आर्मी चीफ अपने जवानों के साथ, अपने कमांडर्स के साथ आज वहां पे मौजूद हैं, और पूरी दुनिया को भी ये पैगाम दिया गया कि ये हमारा इलाका है जो कि बिल्कुल क्लियर है। जी ठीक है, अच्छा बताइएगा कि जवानों का हौसला कितना बुलंद होता है। हर कोई चाहता है अपने प्यारों के साथ ईद मनाना और ईद की खुशियां सेलिब्रेट करना, और जवानों को भी यही दिल चाहता होगा, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका सिपाही सलार आर्मी चीफ उनके हमरा मौजूद है, उनके साथ नमाज ईद अदा कर रहा है और उनके बीच में मौजूद है, तो हौसला कितना बुलंद होता है, वो भी जंग के महाज पर। जी बिल्कुल, बहुत रेयर हमने देखा है, और ये रवायत जनरल दीगर जो आर्मी चीफ है, जनरल जेठकियानी के दौर में मैं काफी सारे मिलिट्री ऑपरेशन देखे, बड़ा रेयर होता था कि आप साउथ वजीरिस्तान या नॉर्थ वजीरिस्तान में आर्मी चीफ जाके वहां पे ईद गुजारे। जब शवाल का ऑपरेशन हो रहा था, जनरल राहिल शरीफ वहां पे खुद बाकायदा तौर पे मौजूद थे। तीरा का ऑपरेशन हो रहा था, जनरल राहिल शरीफ खुद वहां पे मौजूद थे, और एक्टिव फेज ऑफ ऑपरेशन में वहां पे मौजूद थे। और अब जब ईद का मौका आया है तो एक दफा फिर पिछले साल भी उन्होंने जवानों के साथ ईद मनाई, इस दफा भी अपने जवानों के साथ वो ईद मना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप इस वक्त ऑफशोर ईद मना रही है। ईद अपने लोगों के साथ मनाई जाती है, अपने प्यारों के साथ मनाई जाती है, और जनरल राहिल शरीफ ने यह मैसेज दिया है कि मेरे ये जवान जो कि पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, अपनी जान की बाजी लगा के इस बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, इस सरजमीन की हिफाजत के लिए खड़ा हूं। लेकिन जिनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं वो शायद बाहर हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा वाजे होकर हमें आज सामने नजर आ रहा है। जी ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट हो गई, या फिर जब अफगानिस्तान ये इल्जाम आयद करता है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, आज एक वाजे पॉलिसी बयान सामने आया बॉर्डर मैनेजमेंट के भी हवाले से, और ये भी कि पाकिस्तान हरगिज किसी को इजाजत नहीं देगा अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की। जी बिल्कुल, इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और पाकिस्तान चाहता है कि अफगान ओन्ड, अफगान लेड रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस यहाँ हो, जिसके लिए पाकिस्तान जो भी सपोर्ट पाकिस्तान की चाहिए, पाकिस्तान उसके लिए मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पे जो इल्जाम लगाया जाता है कि जी शायद हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है जो कि अफगानिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का ये ख्याल था, सेनेटर जॉन मैकेन जो डेलीगेशन लेके आए उन लोगों का ये ख्याल था कि यहाँ से शायद ये काम हो रहा है। जब उन्होंने जाके यहाँ पे नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके देखे और देखे कि किस तरह पाकिस्तान ने वहां पे कंट्रोल हासिल किया हुआ है, तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पे ये कन्विंस हो गए कि ये पाकिस्तान नहीं, अब जो कुछ है वो अफगानिस्तान में होना है, अफगानिस्तान को करना है। और अफगानिस्तान जिसको कि प्रॉक्सी वॉर्स के लिए एक हब बना दिया गया है, डिफरेंट रीजनल पावर्स वहां पे एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रही हैं, वहां पे अब सारा फोकस शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान ने जो अपने हिस्से का काम करना था वो कर दिया, अपने इलाके यहां से क्लियर करवा दिए हैं, लेकिन जो लोग अब इन दहशतगर्द अस्करियत पसंद ग्रुपों की पुष्पनाई कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उनको असला दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वो कौन से रीजनल पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, ये अब आलमी दुनिया का सवाल है कि क्या दाइश की भी वहां पे फंडिंग हो रही है, दाइश के क्याम का वहां पे काम हो रहा है, रॉ वो काम किस तरह से करवा रही है, वो चीजें देखने की है। पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसी स्टेटमेंट जनरल राहिल ने जरबेज के बाद दी थी, ना सिर्फ उस पर अमल किया है, आज वहां पे ईद मनाते वक्त अपने ट्रुप्स के साथ, अफसरान के साथ ये बात दोबारा दुनिया को याद कराइए कि जनाब हमने अपने हिस्से का काम कर लिए, अब आपने करना है। अब दुनिया को चाहिए कि वो डू मोर करे और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें हैं उनको खत्म करे। जी ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि पॉलिसी पर अब चल रहे हैं और जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई थी उसी पर अभी तक कारबंद है। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी अब पॉलिसी पर कोई अभाव नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मौसर मैनेजमेंट है उसको यकीनी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से तोरखम पे पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ जो इनिशिएटिव लिया है, वहां पे बॉर्डर मैनेजमेंट के सिस्टम्स लगाए गए हैं और पाकिस्तान में जो एंट्री है उसको भी मैनेज किया जाएगा कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में बगैर वीजे के एंटर ना हो। अभी हो ये रहा था कि जो एक ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल रिलेशन
पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो ट्राइब्स हैं उनके थे, और यहाँ पे फ्री मूवमेंट होती थी। जो चारसदा यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ उस पर हमें पता लगा कि तोरखम बॉर्डर से सुसाइड बॉम्बर आए हैं। एक दो और इस तरह के अटैक, सुसाइड अटैक्स पाकिस्तान में जो बड़े हुए थे उसमें तोरखम बॉर्डर इस्तेमाल हुआ था। तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि बॉर्डर मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव निजाम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उस तरफ काफी पाकिस्तान की अफवाज ने और हुकूमत ने कुछ इकदाम लिए हैं। जी ठीक है, लेकिन इस हवाले से भी कोई बात सामने आई है आर्मी चीफ के बयान में कि अफगानिस्तान जो अपनी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, जो नॉन एक्टर्स जो होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि वहां पर जो गैर सरकारी लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। इस हवाले से कोई बयान सामने आया? जी बोर्डर मैनेजमेंट का और जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट है, लेकिन जो सिक्योरिटी के चीजों को लोग समझते हैं, जो माहिरीन है सिक्योरिटी के, वो ये बात बताते हैं, और इस स्टेटमेंट के पीछे यही चीज है कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के अस्करियत पसंद दहशतगर्द ग्रुप है, और जो सबसे खौफनाक चीज वहां पे हो रही है कि रॉ वहां पे सरपरस्ती कर रही है दाइश के क्याम की। कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि पहले रॉ की सरपरस्ती कर रही थी पाकिस्तान में कार्रवाइयां कैरी आउट करने के लिए, जिसमें टीटीपी भी शामिल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब उसके साथ एक नेक्सस बनाया जा रहा है दाइश का, और उसको कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना और दुनिया में डिफरेंट जगह पे कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने के लिए रॉ की वहां पे फंडिंग हो रही है। तो इस हवाले से जो अफगान सरजमीन है वहां पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं, डिफरेंट किस्म के प्रॉक्सी ग्रुप वहां पे बैठे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हैं, आलमी दुनिया को आज ये मैसेज दिया गया कि जनाब अब आपने डू मोर करना है ताकि ये खित्ता भी महफूज रहे और पूरी दुनिया भी इस शर्त से महफूज रहे। जी बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ, और आपको इस हवाले से अपडेट करता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा, और आर्मी चीफ का बयान सामने आया। तवक्को है कि अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल करने नहीं देगा। एक वाज़ेह पॉलिसी बयान आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के सामने आया है।